अक्सर हम ये कहते हैं या हमने कम से कम किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा कि मुझे इंग्लिश, हिंदी या अन्य भाषा आती है, लेकिन मैं सोचता जो हूँ वो फलानी भाषा में सोचता हूँ और मैं उसी भाषा में अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस भी कर पाता हूँ। ऐसा ही अब देश के युवा भी कर पाएंगे। मतलब जिस भाषा में आप सोचते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसी भाषा में आप पेपर भी लिख पाएंगे। मतलब यहाँ बात हो रही है हायर एजुकेशन की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। देश में हायर एजुकेशन की देखरेख करने वाली संस्था यूजीसी ने लाखों छात्रों की बेहतरी के लिए एक कदम उठाया है। अब आपका पाठ्यक्रम भले ही इंग्लिश मीडियम में हो, लेकिन अब आप किसी भी स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग जो चाहे उसमें अपना पेपर लिख सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आपका कोर्स इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश माध्यम हो, लेकिन अगर आप अपनी परीक्षा किसी और भाषा में देना चाहते हैं, जैसे कन्नड़, मराठी या कोई भी भाषा, तो उसमें आप दे सकते हैं। दरअसल यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज को इसका पालन करने की बात कही है। इसके पीछे यूजीसी का तर्क ये था कि शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रमोशन किया जाना चाहिए। ये नई एजुकेशन पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने से एक छात्र की ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी में भी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी। दरअसल देश का एकेडमिक इकोसिस्टम की तरफ अगर आप देखें तो ये इंग्लिश माध्यम सेंट्रिक ही नजर आता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम सेंट्रिक नजर आता है। इसीलिए जब एक बार टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट ये सब लोकल लैंग्वेज में होने लगेगा, छात्रों का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, ऐसा यूजीसी ने कहा। यह भी कहा गया कि इससे स्थानीय भाषाओं में अनुवाद को, ट्रांसलेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एक सवाल यह आया कि जो छात्र लोकल लैंग्वेज में परीक्षा देंगे उनका आकलन कैसे होगा, उनका इवैल्यूएशन कैसे होगा। इस पर यूजीसी चेयरपर्सन जगदीश कुमार ने बताया कि ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब चेकिंग करने वालों को भी वो लोकल लैंग्वेज आती हो, और इसके लिए यूनिवर्सिटी को वो एफर्ट करनी होगी और वो ऐसे इवैल्यूएटर्स ढूंढेगी जिन्हें वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आती हो। जगदीश कुमार ने कहा कि इसके पीछे आइडिया ये है कि स्टूडेंट्स उस भाषा में लिख पाएं जिस भाषा में वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के इस कदम के खिलाफ भी कुछ लोग बोले, तो वो आपको उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। मिरांडा हाउस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर आभा देव हबीब ने हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि इस फैसले को साइंस कोर्सेज में लागू कर पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कोर्सेज जिनका माध्यम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक भाषा से ज्यादा है, वहां फिर भी इसे लागू करना पॉसिबल है, लेकिन साइंस कोर्सेज सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, उसमें कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाए? हम ऐसे टीचर्स कहां से लाएंगे जो इन आंसर शीट्स की चेकिंग कर पाए? बता दें कि पिछले कुछ वक्त में कई राज्यों ने एग्जाम्स को रीजनल लैंग्वेज में करने का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद सीएपीएफ्स वाला यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने के आदेश दे दिए गए, अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसे कई और एग्जाम्स हैं जैसे मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ, एसएससी एमटीएस और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन एसएससी सीएचएसएल, जो कि अब रीजनल लैंग्वेज में कराए जाएंगे या फिर कराए जाने शुरू हो चुके हैं। आपका यूजीसी के इस कदम पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।